अस्सलाम वालेकुम। दी सिविलियन के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Why Pakistan is facing international or diplomatic isolation? यानी पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर या सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और चंद दफ्तर खारजा में फॉरेन ऑफिस के साबिक आला ओहदेदारों से मैंने बात की और चंद तो नहीं दो से मेरी बात हो पाई जो कि इस वक्त रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 35 साल उन्होंने सर्व किया है दफ्तर खारजा में। सूरत हाल ये है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान को इस तरह की आलमी तन्हाई का सामना उस वक्त भी नहीं करना पड़ा जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एटमी तजुर्बात ना करने का दबाव था। एटमी धमाके करने के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस थी या उससे पहले या उसके बाद, यहां तक कि जब पाकिस्तान में आमरों की हुकूमत थी तो उस वक्त भी 2-4 मुल्क नाराज थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली स्नब नहीं किया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वजह है, अब क्यों? उन्होंने कहा कि रफ्ता रफ्ता मौजूदा हुकूमत का जो दौर है उसमें पाकिस्तान ने एक एक करके अपने उन दोस्त मुमालिक को नालां किया, नाराज किया या उनसे बअल्फाज दीगर किए गए वादे पूरे नहीं किए। सरफहरिस्त चाइना, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। अलगर्ज कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी से नाराज ना हो। अब इसके बाद मेरे पास कोई और सवाल तो बचा नहीं। जाहिर है कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है और जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने, हालांकि अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान का पिवटल रोल था, कलीदी रोल था, लेकिन बजाय इसके कि जब अमेरिका जा रहा था हम हालात को काबू में रखते, हमारे वजीर आज़म ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ सकता और बिलाखिर अफगानियों ने आज़ादी हासिल कर दी। ये अमेरिका यानी एज ए कौम ये उनके जख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ था। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इस तरह के बयानात खास तौर पर किसी सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत यानी सदर या वजीर आज़म की तरफ से नहीं दिए जाते। आपको ये भी याद होगा कि साल 1.5 साल पहले हमारे वजीर खारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दे दिया सऊदी अरब के खिलाफ। फिर उसके बाद तरले करने पड़े, जाके सऊदी अरब के भीख मांगना पड़ी, उनसे इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसे रखवाए अपने बैंकों में कि वो 72 घंटे के नोटिस पर वो पैसे या डॉलर्स निकलवा भी सकते हैं। ये एक अलग बहस है। अब सूरत हाल ये है कि अब जो लेटेस्ट जो तनाज़ा है वो है पाकिस्तान ने यानी
वजीर आजम पाकिस्तान ने, अगरचे ये दौरा प्लान था, और मैं ये बता दूं ये सरकारी दौरा नहीं था, इसको वर्किंग विजिट कहते हैं। इस दौरे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए हैं, इवन वहाँ के होटलों में रिहाइश वगैरह सारा कुछ। अगरचे तासुर ये दिया गया कि ये स्टेट विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, ये ऑफिशियल विजिट नहीं था। ये जो लोग डिप्लोमेट्स हैं, जो लोग सफारतकार हैं या सफारतकारी को समझते हैं, वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। और मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये अपनी मालूमात पर मबनी बातें कर रहा हूं, अपनी तरफ से मन घड़त बातें नहीं कर रहा। उसके बाद आप रूस चले गए। जिस दिन आपने लैंड किया उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आपने आज दिन तक रूस की मजम्मत नहीं की, हालांकि आप ये कहते हैं कि जनाब हम अमन के ख्वाह हैं, बातचीत के ख्वाह हैं। तो एक एग्रेसर की, एक जारे की, दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की मजम्मत तो आपको अगर नहीं कर सकते तो कम से कम नापसंदीदगी का कोई बयान दे देते। इस हवाले से हमारा दफ्तर खारजा खामोश है। अब अंदाजा कीजिए कि जब सलामती काउंसिल में जब इजलास हो रहा था ये रूस और यूक्रेन के तनाज़े का, उसमें पाकिस्तान ने एब्सटेन किया। एब्सटेन करने का मतलब ये होता है कि जी ना हम इधर हैं ना उधर हैं, बस हम वोट ही नहीं करते। अगर जिस तरह वजीर आजम फरमाते हैं हमारे वजीर आजम कि जी हम किसी की डिक्टेशन, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान एक आजाद खुददार मुल्क है, मैं किसी को नहीं मानता, तो फिर आपको चाहिए था आप वहां पर रूस के हक में वोट देते। आपने ऐसा भी नहीं किया, आपने एब्सटेन किया, वोट ही नहीं दिया। फिर आखिर इसी वजह से रूस को वहां पर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ी। यही नहीं, उसके बाद मैं 2-3 वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि यूरोपीय यूनियन के जो पाकिस्तान में सफीर हैं उन समेत 22 यूरोपीय ममालिक के सफीरों ने एक एहतजाजी मरासला हुकूमत पाकिस्तान को दिया। यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में सफ़ीर जो हैं उस मुल्क में काम करने वाले, बसने वाले सफ़ीर जो हैं वो इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जाहिर है उन्होंने अपनी हुकूमतों की तरफ से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पर्सनली तो उनका कोई ग्रज नहीं होगा, ना इमरान खान के खिलाफ, ना वजारत खारजा या हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। अब अंदाजा एक और बात जरा नोट कीजिए, 2 चीज़ें हैं बड़ी दिलचस्प। एक तो ये है कि वजीर आजम जा रहे थे रूस के दौरे पर, जाहिर है उन्होंने अपने आप को एक आलमी लीडर साबित करना था कि जनाब देखें मैंने पुतिन से हाथ मिलाया, पुतिन के करीब बैठा, उसको मशवरे दिए, वो मुझसे मुतासर है, मैं उनसे मुतासर हूं। चीन के बाद उन्होंने कहा, हालांकि चीन पे वो ओलंपिक्स हो रहे थे, वो विंटर ओलंपिक्स। अब उसके बाद जब ये वहां, और उससे पहले हमारे आर्मी चीफ का, जनरल कमर जावेद बाजवा का एक, जिसे हम कहते हैं कि तयशुदा दौरा था अमेरिका का। अब मौसूफ ने, यानी हमारे वजीर आजम ने आर्मी चीफ को एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया कि अब अभी तक उनका अमेरिका का दौरा, कम से कम पब्लिकली तो हमने नहीं सुना, वो दरमियान में ब्रसल्स गए थे, बरतानिया भी गए थे, उस हवाले से भी लोगों की बहुत ज्यादा क्यासा राइयां थी कि शायद बरतानिया में उनकी कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं। हालांकि उनके जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई बरतानिया में PIA में किसी आला ओहदे पर फायज हैं, वो उनके घर एक निजी दौरे पर गए और वहाँ से वो दुबई से वहाँ पर गए, फिर ब्रसल्स गए, या ब्रसल्स से वहाँ पर गए निजी तैयारे में। अब वजीर आजम शुमाल की तरफ जा रहा है और आर्मी चीफ की ख्वाहिश है वो जुनूब की तरफ जाएं, कि वो अमेरिका से, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर, वेस्टर्न एम्यूनेशन पर, आर्मामेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनके जहाज़ों पर, उनके पुर्जों पर। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में हमने चाइना से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल किया, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो JF-17 थंडर हो,
और बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, दिफाई सलाहियत की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब भी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर। अगर अमेरिका ना चाहे तो IMF हमें एक कौड़ी नहीं देने को तैयार होगा, अगर अमेरिका ना चाहे तो वर्ल्ड बैंक हमें 4 पैसे नहीं दे सकता, अगर अमेरिका ना चाहे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कुछ भी नहीं देगा। हमारी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका की मंडी हमारे लिए बहुत बड़ी मंडी है, और बहुत से पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अब ये अंदाजा कीजिए कि हमारे वजीर आजम ने अपनी स्टबर्ननेस या हठधर्मी की वजह से खुद को मनवाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि कल को इक़्तिदार से चले जाएं तो उनके पास एक जवाब हो कि देखें जी, मैंने मगरब, अमेरिका, आलमी कुव्वतों के साथ टक्कर ली और मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे निकाल दिया गया। तो क्या ये अमेरिका ने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान की मईशत को डुबो दें? क्या ये यूरोपीय यूनियन ने आपकी मईशत को डुबोया है? क्या ये सऊदी अरब, चीन, UAE ने आपकी मईशत को डुबोया है? ये तो आपकी नाकस पॉलिसीज की वजह से ही सब कुछ आपने किया है या आपसे हुआ है। अब एक और अफसोस, दिलचस्प है लेकिन अफसोसनाक बात देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। जब ये सब कुछ हो रहा है या हो रहा था, हमारे वजीर खारजा क्या कर रहे हैं? हमारे वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी, गद्दी नशीन, सजादा नशीन, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। जी हां, कभी वो घोटकी में खिताब कर रहे होते हैं, कभी वो सक्कर में खिताब कर रहे होते हैं, कभी वो बदीन में, किसी जगह वो खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे होते हैं, ट्रक पर चढ़े हुए। ओ भाई, ये वजीर खारजा का काम नहीं है, इतना नाजुक मौका है, आपको तो चाहिए आप दफ्तर खारजा में हॉटलाइन कायम करके बैठ जाएं, तमाम यूरोपीय ममालिक के सफीरों को बुलाएं, उनको ब्रीफिंग दें कि जी पाकिस्तान की ये पोजीशन है, वाजे करें अपना मतमा नजर, नुक्ता नजर। इसको सफारतकारी कहते हैं। आप उधर बिलावल को, जरदारी को, पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहे हैं। क्या आपका मनसब ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है? उसके लिए और थोड़े शहबाज गिल है, फवाद चौधरी है, पता नहीं और कौन कौन से, शेख रशीद है, ये सारे लोग हैं ना इस काम के लिए। आपका काम जो है आप वो करें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, जिस शख्स का जो काम है वो करता नहीं, वो दूसरे का काम करता है। शेख रशीद खारजा पॉलिसी पर बयानबाजी करते हैं। अब होगा क्या? वही होगा जिसका अंदेशा है। अंदेशा ये है कि पाकिस्तान पर अब मजीद सैंक्शंस लगेगी, कुछ अनाउंस्ड, कुछ अनअनाउंस्ड। मगरबी दुनिया की वो कंपनीज जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करती हैं, टेक्सटाइल हो गई, आपके ये जो जराही आलात जिन्हें हम कहते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स, अब वो अपने ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल करना शुरू कर देंगी कि मईशत, वो पाकिस्तान को अब माशी तौर पर अपाहज लाचार करना चाहेंगे, वो पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अब आप स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देख लें। सरमायाकार अपना सरमाया निकाल रहे हैं। बेशक यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से भी हालात संगीन हो रहे हैं, और हमारे वजीर आजम IMF को नाराज, कौम को खुश करने के लिए 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपए उसकी कीमत कम कर दी है, 6 रुपए बिजली बढ़ा के 5 रुपए उससे कम कर दी है। ये उसी तरह है, एक वक्त था बिजली 8-8 घंटे चली जाती थी, और जब आती थी 1 घंटे के लिए हम खुशी मना रहे, बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये सब भूल जाते थे कि वो 11 घंटे या 7 घंटे बिजली नहीं थी, उसके जाने का रोना हम नहीं रोते थे, बिजली के आने की खुशी में हम जश्न मनाते थे। तो यही सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला कोई पाकिस्तान को कोई ऐसा दानिशमंद स्टेट्समैन लीडर मुहैया करे जिसको पाकिस्तान की सोच हो, जो अपनी अना, अपनी ईगो से बाहर निकलकर इस मुल्क की सोच रखे, ताकि
पाकिस्तान एक मरतबा फिर अगर आलमी सतह पर नहीं तो कम से कम रीजनल सतह पर इस्लामी ममालिक के अंदर अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करे जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ सारे इस्लामी ममालिक बतौर लीडर, एज ए लीडर देखते थे, पाकिस्तान से रहनुमाई चाहते थे। एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब और इंडिया का जो नेक्सस है वो कितना खतरनाक है और वो किस वजह से है, वो किसी अगली वीडियो में उसका मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।